मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, आप ही से पूछ लेता हूँ, क्या आपको लगता है कि भाई क्योंकि इसके वैज्ञानिक आधार हैं, आप भी समझा रहे हैं, प्रतिष्ठा भी समझा रही हैं, तो जो लोग इस पे विवाद कर रहे हैं वो असल में वैज्ञानिकता से बड़ी दूर हैं, वो उस चीज़ को समझना नहीं चाहते? मेरे ख्याल से वो इंग्लिश में एक टर्म है, टू बी इन गुड फेथ और बैड फेथ। नेक नियति से आप किसी चीज को अपोज कर सकते हैं कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, बताइए। दूसरी चीज है बदनीयती से आप किसी चीज को करें कि मुस्तकिल टेंशन रहे और इनकी दुकानें चलती रहे। मैं तो ये समझता हूं कि आप देखिए, कभी वो हाजी अली की दरगाह पे झगड़ा चल रहा है, कभी ईद के चांद पे झगड़ा चल रहा है। आप जब देखिए हमारी मुसलमान कम्युनिटी जो है हिंदुस्तान की, उसकी लीडरशिप अब चाहे इस गवर्नमेंट ने या पहली गवर्नमेंट ने मौलवियों के हाथ में दी हुई है। हम उनके पिंजरे में फंसे हुए हैं और वो डुगडुगी की तरह हमें नचवाते रहते हैं। किस हिंदुस्तानी मुसलमान को ओम से एतराज है? किसको एतराज है? कैसे हो सकता है एक आदमी हिंदुस्तान का और कह के भाई मुझे ओम से एतराज है? अरे भाई एतराज है, चले जाओ तुम सोमालिया या अफगानिस्तान। मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ, मुझे एतराज नहीं है। तो इन लोगों कहां से हो गया जो आए दिन जो कोई 80-90% हिंदू कम्युनिटी के साथ उठते बैठते हैं? वो तो उठने बैठने के अंदर ही उनके अंदर हिंदुइज्म आ जाना चाहिए। एक चीज़ मैं ज़रूर अपने दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ऐतराज़ केवल मुसलमानों को ऐसा नहीं है। आज हमने राजनीतिक पार्टियों को जानबूझ के नहीं बुलाया, हमने उन तमाम लोगों को बुलाया जो या तो योग से जुड़े हैं या धर्म से जुड़े हैं, ताकि इसके सारे पहलुओं पर विस्तार से बात हो सके, तू मैं और झगड़ेबाजी में पूरा 1 घंटा खत्म ना हो जाए। वरना राजनीतिक पार्टियों में भी खेमे बट गए हैं बेनीवाल साहब जी। उसकी क्या वजह है? क्या राजनीतिक पार्टियों को बहुसंख्यक का वोट नहीं चाहिए होता? क्या राजनीतिक पार्टियों को हिंदू समाज का वोट नहीं दिखता, जो कि बड़ी आबादी है देश की? रोहित जी, मैं आपको सबसे पहले तो इसका मैं योग के साथ में विज्ञान जोड़ के आपको बता देता हूं। देखिए, हमारे धर्म में, हमारा धर्म आज का नहीं है, ये अनादि है। दो चीजों का जो भौतिकवाद और अध्यात्मवाद, दोनों हमेशा अनादिकाल से चले आ रहे हैं। ये सनातन है। इन सनातनों में जो ओम शब्द का जो शब्द आया है, ये हमारे यहाँ 2 किस्म का आया है। नंबर 1, मैं आपको सनातन धर्म से जोड़ के बता रहा हूं। ओम शब्द आप देखेंगे, ओम एक मंगल सूचक है। मंगल सूचक का मतलब ये नहीं है वो शब्द है, शब्द का मतलब है वो ज्ञान विज्ञान है। प्राणवायु भी उसके अंदर आती है। आप देखेंगे जब प्राणवायु अंदर जाती है, बाहर जाती है, हमारे जो 5 जो प्राण हैं, 5 हमारे जो तत्व में जिसे शरीर बना है, एक एक तत्व का डिफाइंड है। जमीन से नीचे हमारे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 5 शरीर के भाग बटे हुए हैं। तो आप ओम शब्द पे आज एतबार कर रहे हैं, तो कल को वायु पे भी करेंगे, परसों जन आप जल पे भी करेंगे। हमारे तो वरुण देवता हैं, हमारे तो वायु देवता, अग्नि देवता हैं, हमारे तो इंद्र देवता। आप किस किस में करेंगे? देखिए, ये संप्रदाय से जोड़ना बड़ा ये डेंजरस है। पॉलिटिकली पार्टी इसका फायदा उठा रही है। आज पूरे देश में नहीं, विदेशों में एक योगा डे यूएन ने उसको अप्रूव किया है। आपको सराहना करनी चाहिए। इस भारतवर्ष में आपकी प्राचीन परंपरा, कब से ऋषियों की परंपरा आई है, जिसमें 8 हैं। आप ये बताइए मुझे, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूं, आप ओम शब्द का गिना दीजिए। 26 शब्द गिनाता हूं मैं आपको। कैक ब्रह्म, खम ब्रह्म, ओम ब्रह्म, ई ब्रह्म, ऊ ब्रह्म। अरे किसका नाम 26 अक्षर हैं? आप किस किस को बंद करेंगे? आप बंद करिए ना, सबको बंद करिए, फिर वायु भी लेना बंद करिए। ये भी देखिए, ऐसा नहीं होगा। इसको सांप्रदायिक से जोड़ना बड़ा गलत है। हम ये कह रहे हैं हमारे अनादि ऋषियों की परंपरा है। इस ऋषियों की परंपरा को अपने शरीर को, भौतिक को, शरीर के बिगैर अध्यात्मवाद की अब जीवन शुरू ही नहीं हो सकता। तो आप शरीर को क्यों नहीं ठीक रख सकते? इस बात को मौलाना अंसार रजा, विरोध राजनीतिक वजहों से कि धार्मिक वजहों से? असल में देखिए रोहित जी, सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत बड़ी विख्याता इन्होंने कर दी है। बहुत बड़े जानकार हैं ये। 26 हों 27 हों, ये उनके अपने मज़हब के लिए हैं। हमें उनके मज़हब पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनको अपने मज़हब के एतबार से हर आदमी को हिंदुस्तान में जीने का अधिकार है। जहाँ तक सवाल हमारे मज़हब का है, हमें योगा से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, योगा होना चाहिए। लेकिन हम ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत सरकार जो योग डे मना रही है, ये बीमारी दूर करना चाह रही है या भगवा झंडा सेट करना चाह रही है, ये हमारी समझ में नहीं आया। पिछले बार भी इन्होंने यही किया था। योग डे पर ओम का उच्चारण का पहले कहा, बाद में जो ऑब्जेक्शन होने लगा तो उन्होंने वापस कर दिया। जबकि योग में बगैर ओम के, जिस तरह से ये लोग बताते हैं, बगैर ओम के योग नहीं हो सकता। तो मत हमारे ऊपर थोपो ना, हमें अपनी जिंदगी जीने दो, हमें हिंदुस्तान में जीने का अधिकार। मौलाना साहब, आपके ऊपर तो योग दिवस भी थोपा नहीं गया। जो करना है आपको चिट्ठी आई है क्या
कि आप अगर इस तारीख को इतने बिल्कुल, बजे योग करने बिल्कुल। नहीं क्यों पहुंचेंगे तो चौंका आपका दिया चालान भाई? कट जाएगा। बाकायदा- आपको चिट्ठी आई है क्या कि इतने बजे इतनी ये जगह पे बात नहीं चालान पहुंचे की नहीं है, अगर रोहित जी, योग करने बाकायदा तौर पे तो सबको आपको जुर्माना जारी लगेगा करके 1000 स्कूलों रुपए में का। भेजा जा रहा है। अरे भाई मौलाना साहब, सर्कुलर एतराज बाकायदा क्यों तौर है? पे गवर्नमेंट ऑफ आयुष की तरफ से भेजा जा रहा है। आपके पास आया क्या? अरे मौलाना साहब, एतराज जी? क्यों है आपको ओम से? मैं भी मुसलमान हूं। हमें ओम से एतराज है। हम किस अरे आप बात? पता नहीं किस किस्म के मुसलमान है, वो तो आप समझे, मुझे एतराज है। नहीं बताइए तो सही ना, समझाइए तो सही मुझे। आप मौलाना हैं, समझाइए ना हम कि क्या ओम- बताएं, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। हमारा भाई, मजहब इससे- इजाजत नहीं देता। हमारा मजहब इजाजत भाई, नहीं देता, हम नहीं बोलेंगे। मौलाना साहब, इस्लाम में तो जिक्र ही नहीं है ओम का। किसने कह दिया कि एतराज है? कहां लिखा है कुरान में, शरिया में कि ओम मत बोलो? मतलब जिस चीज का जिक्र ना हो तो वो बोला जा सकता है। तो ये तो उर्दू में बात कर रहे हैं आप मुझसे, उर्दू का जिक्र नहीं है तो उर्दू में भी पाबंदी लगा दीजिए। ये भी हिंदुस्तान की जबान है, तो मैं खत्म क्या कर करूं, फिर दीजिए। उर्दू बोलना बंद कर दूंगा आपके कहने पे? आप नहीं, तो आपके कह रहे कहने हैं पे यही बात। कहने पे उर्दू बोलना बंद कर। खाना खाने का हुक्म नहीं, जिस तरह आप से कहते हैं आज के जमाने में हिंदुस्तान- चीजें खाई जा रही हैं उसका भी जिक्र नहीं है। आप तो जो टीवी हाँ? पे बैठे हैं, इसका भी जिक्र नहीं। क्यों बैठे हैं आप टीवी पे? भाई मैं थोड़ी हाँ। कह रहा हूं, ये तो आप क्यों कह रहे बैठे हैं। हैं आप? भाई मैं तो मानता हूं, मैं तो ओम को मानता हूं। हम कह रहे हैं हमको आप एतराज कह रहे है, हैं, हमारा इस्लाम ओम इजाजत गैर- नहीं देता किसी भी गैर मजहब की किसी चीज को अपनाने के लिए। अरे किसने कहा आपको ओम पे एतराज है? कुरान शरीफ को कहां शरिया में लिखा है ये? किसने कह दिया? किसी अरब को तो पता भी नहीं अरे है ओम भाई, होता शरिया क्या में है। क्या लिखा है, कितनी शरिया आप जानते हैं, वो तो आपको, हमें मालूम है कि आप कितनी मैं शरियत जानता हूं। जानते हैं। हाँ, मुझे दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं है शरिया जानने के यहाँ लिए। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को मत समझाइए। अरे तारिक आप- फतेह साहब, हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपका मजहब समझने की जरूरत नहीं है। नहीं ना, आप आपका- अपना मजहब अपने आपके पास हाथ रखिए। में जो है। हमारे ऊपर मत थोपिए। मेरा सवाल है, मौलाना प्लीज साहब, ये प्लीज 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 बताइए ना थोड़ा कि सा रुकिए। कहां लिखा है कि ओम कहना नामंजूर है क्या मुसलमानों बताएं को? हम आपको? मौलाना साहब, बताइए ना। मौलाना साहब सवाल हम कह रहे हैं ना पूछ कि नामंजूर है मुसलमानों को। भाई कोई तर्क भाई, होगा, कहाँ कोई लिखा वजह है? होगी मौलाना साहब, कोई वजह होगी, या कि आपने कह दिया इसलिए एतराज करें सारे रोहित मुसलमान? सरदाना साहब, हमारा इस्लाम कोई भी गैर इस्लामी चीज अपनाने की या उसको पढ़ने की इजाजत नहीं देता। तो खत्म सर- हो गई बात। तो सर, जल देवता भी है, वायु देवता भी है, अग्नि देवता भी है, छोड़ देंगे? सांस लेना, पानी पीना, नहाना धोना, खाना पकाना छोड़ देंगे सब? इसमें तो क्या सूर्य सांस लेने का नमस्कार भी अधिकार आता है नहीं है क्या मौलाना साहब, हमें? तो आप सूर्य क्या सूर्य जब को हम- जब आप आयुष हवा मंत्रालय पानी सब कह रहे लेना तभी छोड़ हम सांस देंगे? लेंगे क्या? आप बताइए, क्या हम देखिए आयुष अंदाज मंत्रालय साहब की बातें सारे आते हैं पूछ क्या? रहे हैं, या आपके तारिक फतेह मुस्लिम की बातें धर्मगुरु आते भी हैं? पूछ रहे हैं। आप ओम के ऊपर ऑब्जेक्शन क्या है, मुझे ये बताइए आप जरा। आपके देखिए, आपके धर्म दूसरे मुस्लिम भाई बैठे हैं, हमारा टोरंटो से जुड़े इस्लाम वो कह रहे हैं, हम इजाजत नहीं लोग तो देता अच्छे भाई। से हम बोलते अल्लाह हैं, कहते हैं, तो आपको क्या हम एतराज खुदा है? कहते हैं, परवरदिगार कहते हैं, वहीं तक अरे रखिए। परवरदिगार में हमें उससे एतराज हमें नहीं एतराज है, है। एतराज ओम से है। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है आपको मौलाना नहीं साहब, होगा ना, हमें है। मौलाना साहब, एक तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, आप आराम जी। से भी अपनी बात रख सकते हैं, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, आराम मैंने से गुस्सा मीठे से नहीं कर बात रहा हूं, रोहित रखिए। जी। ओम का हम एक धर्म के ओम विषय का पर बात उच्चारण करते करने हैं। तो गुस्सा भी चला जाएगा। देखिए आचार्य प्रतिष्ठा करिए, एक बार ओम बोलिएगा तो आपका बीपी भी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, लो हो जाएगा। मैं एक बार 2-3 दफा कहिए मौलाना साहब। नॉर्मल कह है के हमारा देखिए। बीपी। आदरणीय शंकराचार्य जी से मैं एक सवाल लेना चाहता हूं। शंकराचार्य जी, इस परिस्थिति में मौजूदा, जबकि योग को अनिवार्य नहीं किया गया, उसमें ओम को लेकर ऐसी बंटवारे की लकीरें खींचे जाना कहां तक जायज है, और इस फिर लकीर को मिटाएगा कौन? देखिए रोहित जी, दो बातें हैं। एक है कि ओम का उच्चारण करना है तो वो पतंजलि योग जो हमारे यहाँ दर्शन के रूप में और मान्य है, जिसको आज पूरे विश्व में योग के रूप में लोग जानते हैं, फिर तो लोगों को योग भी नहीं करना चाहिए जो ओम को ये मानते हैं कि ये हिंदूवादी है या सनातनी है, क्योंकि योग भी तो सनातनी परंपरा है। पतंजलि भी तो सनातन धर्म से ही जुड़े हुए हैं। पतंजलि ऋषि हिंदू धर्म के ही हैं, तो उनके बताए हुए आसन या प्राणायाम या उनकी धारणा या साधना को क्यों स्वीकार करते हैं? इसलिए ये कहना कि ओम को नहीं बोला जाएगा, ये उनका अलग विषय है। मौलाना अपनी जगह ठीक हो सकते हैं कि हम ओम को नहीं बोलेंगे, तो मौलाना को ये भी कहना पड़ेगा कि फिर इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति योग को भी ना करे, क्योंकि योग कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म का है, कहीं ना कहीं वो सनातन संस्कृति का है।
कहीं ना कहीं उसके आसन प्राणायाम जो भी उसकी विधियां हैं वो सब हमारी सनातन परंपरा की हैं। महर्षि पतंजलि के द्वारा योग विश्वविख्यात हुआ, उस योग की परंपरा को धारण करने में तो हम पतंजलि को धारण कर रहे हैं, पतंजलि को अपना मार्गदर्शक मान रहे हैं। तब तो कहीं कुरान में ये भी नहीं लिखा कि महर्षि पतंजलि की योग साधना को स्वीकार करो। तो कहीं ना कहीं इसको समझना पड़ेगा। एक साधारण सी बात है कि ओम एक ऐसा शब्द है जो हमारे भीतर जागृत है, हम उससे शांति पाते हैं, उससे प्रेम पाते हैं, उससे हमारा मन शांत होता है। इसलिए हमें ओम का जाप करके तब योग की स्थितियों को प्रारंभ करना चाहिए। और इसीलिए योग भी होता है कि हमारी चित्ती वृत्ति शुद्ध हो और हम भगवान से जुड़ सकें। आचार्य जी